जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह को। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बिना मुकदमे के कारावास। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर विलियम जोन्स। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में। ठीक है, विनोबा भावे ने शुरू किया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1773 में। झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन थे। तो ह्यू रॉज। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों द्वारा किसके बाद प्राप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। कितने ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका सही आंसर होगा 1829। निम्नलिखित अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रॉम द बिलो हु इज नॉन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रिपन को। किसने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों की व्याख्या की, जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। तो इसका सही आंसर होगा जॉन प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही आंसर होगा नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त, ये एक क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न बलिदान करने के लिए अनुष्ठानों का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। किसने अपने भरोसेमंद अभिजातों को तुर्कान एची हल्गानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया था। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। विशिष्टाद्वैतता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर होगा रामानुज। भारत के मानक ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय ध्वज की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 3:2, यानी लंबाई और चौड़ाई का ये उल्टा भी कर सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। लंबाई हमेशा 3 होगा और चौड़ाई 2, यानी चौड़ाई कम हो जाता है, लंबाई बड़ा होगा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की कार्यवाही के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SCO का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान जो है SCO का सदस्य नहीं है। इसमें SCO में जो है कुल 8 सदस्य देश है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और भारत पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 8 देश है। किसके द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या वृद्धि की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा
31वें संविधान संशोधन के द्वारा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की शक्ति का निहित संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग संविधान निकाय नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनः निर्वाचन की मांग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कितनी भी बार। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 243। जब कोई पत्र किसी मंत्री को संबोधित किया जाता है तो उसका उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं मंत्री के द्वारा। ठीक है। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और कोई भी बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती मामला। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा संगठन जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन का सामरिक महत्व है और यह भारत और अन्य पड़ोसी देश के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वह है नंदा देवी। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मैरियाना गर्त। निम्नलिखित में से कौन खानाबदोश पशुचारण की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मालवा का पठार किसके बीच स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला। रेड इंडियन कौन है? तो अमेरिका का मूल निवासी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है? तो इसका सही आंसर होगा तिल। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर होगा बुध और शुक्र। किस समुद्र को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 1.5 लाख रुपये। नगद आरक्षित अनुपात CRR है। तो बैंक द्वारा आर्थिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाने वाला धन। किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को बाहर रखा गया है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन से कर लगता है? तो इसका सही आंसर होगा पूंजी लाभ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा इस अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक फर्मों की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं का उत्पादन करना। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व। तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पेंगुइन। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च पोषी स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी।
वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका आंसर होगा CO2 + H2O। किसकी जड़ में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दलहन। शैवाल किसके द्वारा पुनरुत्पादित करते हैं? तो इसका आंसर होगा लैंगिक विधि, अलैंगिक विधि, वानस्पतिक विधि, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठंडी सुबह में धातु की सतह लकड़ी की सतह की तुलना में छूने पर ठंडी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु में उच्च तापीय चालकता होती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। रॉकेट प्रणोदन तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन के गति के नियम पर। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध की गई थी? तो इसका आंसर होगा डेविसन और जर्मर प्रयोग। मानव शरीर के दाब का बालू पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा लेटने की तुलना में खड़े रहने से अधिक। भूकंप सूचक के यंत्र में मुख्य रूप से एक डैश होता है। तो इसका आंसर होगा एक साधारण लोलक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। इनमें से कौन से रासायनिक अभिक्रिया के बाद सफ़ेद धुआं दिखता है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। टकराने के बाद मधुर आवाज़ और चमक देना किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर होगा तांबे की प्लेट। रोशनी अधिनियम संदर्भित करता है? तो जम्मू कश्मीर में अनधिकृत भूमि को नियमित करना। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 15वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ व्यायाम के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य किरण। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के अनुसार 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा केवी कामत। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2021 में पोखरण रेंज में से स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए सैंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2021 में होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 18। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एकता दिवस समारोह में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा केवड़िया, गुजरात। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2021 में बेस्ट प्रैक्टिसेज इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जारी की? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। ठीक है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवर्तन निर्देशालय प्रमुख को 18 नवंबर 2022 तक एक वर्ष का विस्तार मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन की
समय सीमा को निम्नलिखित में से किसके लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 2 जून 2023 तक। दिसंबर 2021 में 21वीं सदी के लिए चीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमित गोयनका। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि MI-17 V5, MH-60R रोमियो और AH-64 अपाचे भारत के रक्षा बलों द्वारा खरीदे गए हैं। यह निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेलीकॉप्टर। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर संकट में महिलाओं की सहायता के लिए एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयर फ्लो इन अ स्क्रम जेट बिफोर कम्युनिकेशन? तो इसका सही आंसर होगा सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। सीली पॉइंट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट से। भारत का पहला राष्ट्रीय नौकायान स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्सव है? तो सोहराई जो है पशु उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा भारतनाट्यम कर्नाटक। ये सही सुमेलित नहीं है, तमिलनाडु होगा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मधुबनी चित्रकला। अब करंट है, सॉरी मैथ है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा को। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।